दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उस शेयर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई ने भी हाल ही में Q2 2026 के जुलाई सितंबर क्वार्टर के यहाँ पर काफ़ी मजबूत रिजल्ट यहाँ पर शो करें। इसमें बैंक ने अपना मुनाफा और एसेट क्वालिटी दोनों में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दर्शाया है। हम जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसके साथ साथ जो इनका फ्यूचर आउटलुक है उसको यहाँ पर आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो एसबीआई ने अपने Q2 में जो शुद्ध मुनाफा है, जो नेट प्रॉफिट है, वो तकरीबन 10% से उसको बढ़ाया है, जो कि इसके लास्ट क्वार्टर की अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर उसको कंपेयर करें तो। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और एक देखने वाली बात एक ये निकल के आती है कि एसबीआई ने इस क्वार्टर में अपने यस बैंक के जो स्टेक है उसको बेचा है, उसको सेल करा है, जिससे एक स्पेशल इनकम करीब 4,593 करोड़ की जो उनको हुई है वो यहाँ पर शो कर रही है, जिसने प्रॉफिट को यहाँ पर काफ़ी बूस्ट प्रदान किया है। अगर हम इस स्पेशल इनकम को अगर हम छोड़ दें, हटा दें, तो यहाँ पर हमको ये जो इसका जो प्रॉफिट है वो हमको स्लाइटली थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बैंक ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी एनआईआई से यहाँ पर जनरेट किया है। करीब इसके जो एनआईआई है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनकी, ये करीब 3.3% से यहाँ पर ऊपर गया है। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और निकल के आती है स्टेट बैंक के साथ कि इनके जो एनआईएम है उसमें हल्की सी एक गिरावट भी देखने को मिली है। अगर हम इसकी एसेट क्वालिटी को इन्होंने बेहतर करने का यहाँ पर काफ़ी कोशिश करी है, और जो इनके ग्रॉस एनपीए हैं, अगर हम बात करें इनके ग्रॉस एनपीए की, तो जो ग्रॉस एनपीए भी हैं यहाँ पर इनके, ये भी थोड़ा सा नीचे आ गए, 1.73% तक आ गए। मतलब कहने का मतलब ग्रॉस एनपीए जो बुरे कर्ज होते हैं, जो बुरे लोन होते हैं, उनको भी इन्होंने कम किया है। और पिछले क्वार्टर में ये जो इनकी ग्रॉस एनपीए थे, ये थे 1.83, जबकि इस क्वार्टर में ये इनके ग्रॉस एनपीए 1.73। ठीक है दोस्तों, तो ये एनपीए बैड लोन्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इनके प्रोविजंस की बात करें, जो फ्यूचर जो रिस्की लोन के लिए सुरक्षा ये रकम अपने पास अलग से रखते हैं, उसमें भी 19.9% से इन्होंने उसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसको भी यहाँ पर एक हमको वृद्धि काफ़ी देखने को मिली, जैसे बैंक ने इसमें और यहाँ पर उसको सुरक्षा मिलती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर हमको थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर कमजोरी देखने को आई है। ये 6.8% से यहाँ पर डाउन हुआ है, 6.8% से। पर ओवरऑल बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलता है। अगर भविष्य में एसबीआई का हम ग्रोथ आउटलुक देखें तो यहाँ पर एसबीआई ने FY26 में अपनी जो लोन ग्रोथ है उसमें यहाँ पर उन्होंने उसकी एक्सपेक्टेशन को भी यहाँ पर इंक्रीज़ करा है। अब 12 से 14% तक का लोन ग्रोथ का इन्होंने जो टारगेट लेके रखा है, जो कि पहले 11 से 12 था। पहले 11 से 12 था, अब इन्होंने इसको 12 से 14% तक ले रखा है। ये इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड देखने को लेकर इन्होंने ये फैसला यहाँ पर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि नेक्स्ट 2 से 3 सालों में, नेक्स्ट 2 से 3 सालों में जो एसबीआई का मुनाफा है वो हर साल करीब 4 से 5% इंक्रीज़ होने का यहाँ पर अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। लेकिन रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 4.3% के आसपास एनुअल इसमें गिरावट पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ने अपने जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, योनो, तो मुझे लगता है हर एसबीआई का कस्टमर यहाँ पर योनो चलाता ही है। और इसके अलावा इन्होंने योनो ऐप हुआ, जो डिजिटल लोन है, इन्होंने उसमें भी अपने बैंक का जो मार्जिन और इफ़िशियंसी को यहाँ पर बेहतर होने की यहाँ पर उम्मीद जताई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है, बैंक की एसबीआई की जो एसेट क्वालिटी है उसको भी स्ट्रॉन्ग रहने की यहाँ पर उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनपीए अब कम हो रहे हैं और प्रोविजनिंग भी यहाँ पर हमको
मजबूत होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा भारत के सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा होने की वजह से एसबीआई की जो लोन डिमांड है, रिटेल ग्रोथ है और यहाँ पर होलसेल जो बैंकिंग में इसको जो फ़ायदा हमेशा मिलता रहा, क्योंकि हम देखें एसबीआई आजकल काफ़ी छोटे छोटे गांव की तरफ भी यहाँ पर रुख कर चुका है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ मेन बातों पे यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ देखेंगे तो प्रॉफिट इनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन एक बार की एक विशेष इनकम जो कि मैंने बताया स्पेशल इनकम यस बैंक के स्टेक को सेल करने के कारण उसमें एक काफ़ी यहाँ पर एक बूस्ट हमको इनकी इनकम में आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक की क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव होती नज़र आई है, एनपीए लो हुए, प्रोविजनिंग बढ़ी है, जो कि बैंक के यहाँ पर इंटरनली इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। भविष्य में एसबीआई की लोन ग्रोथ में जो ग्रोथ है, लोन की जो ग्रोथ है अपेक्षा से ज़्यादा यहाँ पर मानी जा रही है, ठीक है। मगर रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पर हमको हल्का सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है। डिजिटल इनिशिएटिव से और इनके जो रिटेल सेक्टर में जो आगे की जो प्लानिंग है उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्वार्टर रिजल्ट था उसका हमने यहाँ पर थीम बेस्ड यहाँ पर एनालिसिस आपको करके बताया है, और जो इनकी फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर आउटलुक है, उसके बारे में हमने यहाँ पर अभी चर्चा करी। पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है ये अभी अपने अप्रोक्सीमेट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई है 959, जो कि इन्होंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बनाया था। रिजल्ट के बाद यहाँ पर ये अभी पिछले कुछ समय से ये हाई पर हाई यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। तो दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस से आपके लिए बनाया गया था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ अगले अच्छे एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्तों।